त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव ब्रह्मांड की रचना, संरक्षण और संहार के लिए उत्तरदायी है। भगवान शिव को विनाश के देवता के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका यह विनाश निरर्थक नहीं बल्कि पुनः सृजन के लिए होता है। भगवान शिव को कॉस्मिक डांसर कहा जाता है। जब महाप्रलय का समय आता है तब संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाती है और सभी दृश्य रूप पुनः ब्रह्मांडीय शून्यता में विलीन हो जाते हैं। उसी समय भगवान शिव अपनी विनाशकारी ऊर्जा को प्रकट करते हैं और शिव तांडव नामक ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं। इस रूप में शिव को नटराज कहा जाता है। हालांकि भगवान शिव के 19 अवतार माने जाते हैं, नटराज कोई अवतार नहीं है बल्कि स्वयं शिव का एक दिव्य रूप है, ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में। यह तांडव नृत्य ब्रह्मांड की सृजन, संरक्षण, संहार, माया और मोक्ष, इन 5 शाश्वत सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक वैसे ही शिव का यह तांडव नृत्य एक चक्रीय प्रक्रिया है, जहां विनाश के माध्यम से पुनः सृजन होता है और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। यह ब्रह्मांडीय तांडव एक अग्निमंडल, प्रभामंडल में होता है, जिसमें पृथ्वी पर उग्र तूफान उठते हैं। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि सूर्य, चंद्रमा और तारागण भी इससे प्रभावित होते हैं। इस रूप में भगवान शिव की जटाएं खुली होती है, माथे पर भस्म लगी होती है, हाथ में डमरू और त्रिशूल होता है। वे अपना बायां पैर उठाते हैं और दाएं पैर से अज्ञानता के प्रतीक राक्षस को दबाते हैं। शिव का यह तांडव रावण द्वारा रचित प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र में सुंदर रूप से वर्णित है। मान्यता है कि नटराज का यह रूप तमिलनाडु के चिदंबरम नगर के पास प्रकट हुआ था, जहां वेल्लार और कुलरिन नदियों का संगम होता है। वहां कुछ आर्षि काले जादू द्वारा देवताओं को नियंत्रित करने लगे और सभी को परेशान कर रहे थे। भगवान शिव ने उनका घमंड तोड़ने के लिए भिक्षाटन नामक एक सुंदर भिक्षुक का रूप लिया। वह इतने सुंदर थे कि विष्णु का मोहिनी रूप भी उनके पीछे हो लिया और सभी अर्षि भी। यह देखकर अर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने भयानक सर्प छोड़े, जिन्हें शिव ने आभूषण की तरह धारण कर लिया। फिर उन्होंने एक जादुई बाघ भेजा, जिसे शिव ने मारकर उसकी खाल पहन ली। फिर एक बलिदान के अग्निकुंड से एक हाथी भेजा गया, जिसे शिव ने पराजित कर दिया। जब सब असफल हो गया, तब अर्षियों ने अपनी सारी शक्ति मिलाकर अपस्मार नामक एक राक्षस उत्पन्न किया, जो घमंड और अज्ञानता का प्रतीक था। लेकिन उस पर भी कोई जादू काम नहीं आया। शिव ने उसे अपने पैर के नीचे दबा दिया और तांडव किया। यह आनंदमय तांडव ही नटराज का रूप बना, अर्थात नृत्य का राजा। इस नृत्य ने ऋषियों को एहसास दिलाया कि वह सुंदर भिक्षुक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उनका अहंकार समाप्त हो गया। अब जानते हैं नटराज की प्रतीकात्मकता। डमरू दाहिने ऊपर हाथ में, ब्रह्मांड की पहली ध्वनि, सृष्टि की शुरुआत। अग्नि बाएं ऊपर हाथ में, संहार की शक्ति। अभय मुद्रा दाहिने नीचे हाथ से, भय से मुक्त करने की मुद्रा। गज हस्त मुद्रा बाएं नीचे हाथ से, मोक्ष का संकेत। उनका दायां पैर अपस्मार नामक राक्षस को दबाता है, जो भ्रम और अज्ञानता का प्रतीक है। बिखरी हुई जटाएं उनकी ऊर्जा और उन्मुक्तता को दर्शाती है। उनकी जटाओं में खोपड़ी, धतूरे का फूल और अर्धचंद्र होता है, जो यह दर्शाता है कि शिव हर समय उपस्थित है, चाहे अदृश्य ही क्यों न हो। गंगा उनकी जटाओं में प्रवाहित होती है, जो सृजन और संहार दोनों का प्रतीक है। उनकी 2 आंखें सूर्य और चंद्रमा को दर्शाती है और तीसरी आंख ज्ञान और अंतर्दृष्टि की प्रतीक है। ये तीनों मिलकर सत्व, रजस और तमस त्रिगुणों के संतुलन को दर्शाते हैं। नटराज का यह रूप एक प्रज्वलित प्रभामंडल हालों में स्थित होता है, जो समय का प्रतीक है। यह चक्र के रूप में होता है, जो बताता है कि समय अनंत है और यह चक्र कभी रुकता नहीं। शिव का यह नृत्य ऊर्जा, उग्रता और शक्ति से भरपूर होता है, फिर भी उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।